बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ओकाड़ा कैंपस। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़, एचओडी कंप्यूटर साइंसेज, सुपीरियर कॉलेज ओकाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 1 का लेक्चर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 हमारा एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर है। ये चैप्टर बेसिकली जहाँ जहाँ कंप्यूटर्स हमारे यूज़ हो रहे हैं या उनकी एप्लीकेशंस जहाँ जहाँ यूज़ हो रही हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, ये चैप्टर उससे रिलेटेड है। तो हम आज देखते हैं कि कंप्यूटर्स जो है वो बेसिकली कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। आज हम बेसिकली कंप्यूटर जो है वो बिजनेस फील्ड के अंदर जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। बहुत जनरल चीज़ें हैं और ये सारी की सारी जो पॉइंट्स होंगे या जो टर्म्स होंगी या डेफिनेशंस होंगी, ये बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे जो है इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। ये सारा चैप्टर जो है शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से प्रिपरेशन करनी है। तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस फील्ड है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब नंबर ऑफ फील्ड्स आपको नजर आ रही हैं, जैसे कि मार्केटिंग है, स्टॉक एक्सचेंज है, बैंक्स है, डिपार्टमेंट स्टोर है और ऑफिस ऑटोमेशन है। ये पांच ये पांच फील्ड्स हैं जिसमें जो है कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग है। मार्केटिंग का आपको पता है जिस तरह से मुख्तलिफ कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए डिफरेंट मार्केटिंग करती रहती हैं। अब कंप्यूटर जो हैं अब मार्केटिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। जो बड़ी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मार्केटिंग एप्लीकेशंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। और फिर जो मार्केटिंग एप्लीकेशंस हैं, लाइक मार्केटिंग के जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं वो अब कस्टमर्स को जो है वो जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो इन एप्लीकेशन से, इन सॉफ्टवेयर से प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, कंप्यूटर जो है इज आल्सो यूज टू मैनेज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। फिर कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके तहत ये अपनी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट एरियाज में जहां वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहां वो अपनी सेल्स के लिए जो है सेंड करते हैं, वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मैनेज करते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग है वो भी कंप्यूटर से हो रही है, और जिस तरह से सेलिंग एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो सारी कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। लाइक कोई ऐसा काम नहीं है जो मैनुअल हो रहा हो। तमाम के तमाम जो एक्टिविटीज हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड और सेलिंग से रिलेटेड, वो कंप्यूटर के इस्तेमाल से कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो कंप्यूटर को ही डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू प्राइसिंग स्ट्रेटजीज भी ये डिसाइड करते हैं कि जिन जिन एरियाज में क्या यानी प्राइसेस के हवाले से वो स्ट्रेटजीज होंगी वो वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर भी काफ़ी आसान कर दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बड़ा आसान कर दिया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजीली अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकती हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। सेकंड आपके पास स्टॉक एक्सचेंज आती है। स्टॉक एक्सचेंज का आप लोगों को पता है ये वो जगह होती है जहां पर बिजनेसमैन जो है वो अपना कारोबार करते हैं। डिफरेंट कंपनीज अपने शेयर्स सेल्स और परचेज के हवाले से, यानी कि वो वहाँ पे जो डिफरेंट और बिजनेसमैन जो होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स भी खरीदते हैं, और एक किस्म की ट्रेडिंग एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो सारी स्टॉक एक्सचेंज में हो रही होती है। ये बहुत ही अहम जगह है फॉर बिजनेसमैन, ठीक है। तो बहुत सारे मैनी स्टॉक एक्सचेंज यूज कंप्यूटर्स टू कंडक्ट बिड्स। बेसिकली ऑनलाइन बिडिंग का नाम आपने सुना होगा, ऑनलाइन नीलामी का आपने नाम सुना होगा, कि जितनी भी जो नीलामी होती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल के हवाले से उसकी वो थ्रू कंप्यूटर्स या उन स्टॉक एक्सचेंजेस में कंप्यूटर के इस्तेमाल से उनको उनकी जो बिड्स हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। अब स्टॉक ब्रोकर होता है एक, ये ऐसा हु इज द पर्सन हु मे कॉन्टैक्ट सेलर एंड बायर। स्टॉक ब्रोकर परफॉर्म ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली
जो स्टॉक ब्रोकर जो होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में वो जितनी भी वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं, सेलिंग परचेजिंग, वो सारा इलेक्ट्रॉनिकली मींस कंप्यूटर के थ्रू कर रहा होता है। ये क्या करता है, दे कनेक्ट विद कस्टमर्स वेयर ब्रोकर मैच द बायर्स विद सेलर, यानी कि ये जो ब्रोकर है ये बेसिकली बायर और सेलर के साथ एक मीटिंग करवाता है और जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसको कंडक्ट करवाता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस कॉस्ट एज नो पेपर और स्पेशल बिल्डिंग्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट दीज एक्टिविटीज। ये भी आपको पता है कि क्योंकि सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा होता है, ऑनलाइन हो रहा होता है, इसमें पेपर या कोई और स्पेशल बिल्डिंग की जरूरत नहीं होती। आप घर बैठे भी इन एक्टिविटीज को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और अपनी सेलिंग एक्टिविटीज या बाइंग एक्टिविटीज घर से भी बैठ के भी आप बिजनेसमैन जो है वो कर सकते हैं। सेकंड आपके पास बैंक आ जाता है। आपको पता है बैंक में आजकल जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी कंप्यूटर्स के थ्रू हो रही हैं, उनमें डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और ऑनलाइन जो है काम हो रहा है और बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बैंक्स आज प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू कंप्यूटर। ऑटोमेटेड टेलर मशीन का नाम सुना होगा, जिस तरह से आप डिफरेंट जो मनी है अपने वो आप उस मशीन से विड्रॉ कर सकते हैं। तो एटीएम एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है बैंक्स की, जो कि यूजर्स जो हैं अपने किसी भी वक्त पैसे जो है वो निकलवा सकते हैं। तो बहुत सारे बैंक्स जो हैं ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली आपको पता हो रहा है, कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है। फिर बैंक जो हैं क्रेडिट कार्ड भी क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक कार्ड होता है और वो भी आप जो है उससे डिफरेंट इंटरनेट पर जो है आप आइटम्स भी परचेज कर सकते हैं। और जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे के सारे वो मेंटेन कर रहा है कंप्यूटर से को इस्तेमाल करके, यानी कि जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है तो यूज़र की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कंप्यूटर में सेव्ड है और ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली जो है आप किसी भी वक्त अपनी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, घर बैठे अपनी अकाउंट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, बिल जमा करवा सकते हैं। ये सारी की सारी जो सर्विसेज है वो बैंक प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर है। डिपार्टमेंट स्टोर का भी आपको पता है कि वहाँ पे जो भी जितनी सेलिंग एक्टिविटीज़ आ रही हैं या जो भी हैं वो थ्रू बारकोड रीडर, कैशियर सारा काम कर रहा होता है बारकोड रीडर को यूज़ करके। तो वहाँ पे भी जितनी भी आइटम्स की सेल और परचेज है, सेलिंग जो है वो थ्रू बारकोड रीडर जो है वो परफॉर्म कर रहा है और जो जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कंप्यूटर के अंदर वो उसकी जितनी भी वो टोटल है या उसका जो भी रिसीद होती है वो सारी कंप्यूटर के थ्रू वो जनरेट होती है। इसी तरह से ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब ये है कि ऑफिस में जो जितने भी टास्क हो रहे हैं सारी ऑटोमेटिकली हो रही हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करके हो रही हैं। उसमें ऑफिस सॉफ्टवेयर मेन पे है, जिसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करके ऑफिस के जो टास्क हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही हैं। तो ऑफिस ऑटोमेशन बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क यूजिंग कंप्यूटर्स। उसमें बहुत सारे टास्क हैं, लाइक जब ऑफिस के अंदर डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि जब आप मुख्तलिफ किस्म का डाटा स्टोर कर लेते हैं उसके बाद उस डाटे से आप फिर एवेल्युएट करते हैं कि हमें इस डाटे से क्या फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल हम अकाउंट की इंफॉर्मेशन जैसे होती है तो वो ओवरऑल चेक कर लेते हैं कितने स्टूडेंट्स की फीसिस आ गई हैं और कितनी नहीं आई। उसमें डिसीजन मेकिंग होती है तो फिर वो फर्दर जो भी स्टेप्स होते हैं वो अकाउंट ऑफिस वाले इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद डाटा की मैनिपुलेशन है। डाटा कुछ इंटर हो जाता है, उसको आपने चेंज करना है या उसको मैनिपुलेट या उसको अपडेट करना है, तो उसकी वो सारा काम डाटा मैनिपुलेशन में आ जाता है। डॉक्यूमेंट हैंडलिंग और कम्युनिकेशन में डाटा आप एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें है डॉक्यूमेंट हैंडलिंग है, लाइक ईमेल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विद अदर सिस्टम्स, विद अदर कंप्यूटर्स, ठीक है। इस तरह बहुत सारी टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर की यूज हो रही हैं, जो सारी ये एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो इंटरनेट भी कर रहे हैं तो ऑफिस भी हो रही है। तमाम की तमाम एक्टिविटीज हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से ऑफिस में कर रहे हैं। तो ये बेटे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हुए जो आपके सामने अभी हमने डिस्कस किए। ये 5 के 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं और जैसे कि मार्केटिंग से रिलेटेड कंप्यूटर ये से क्वेश्चन अगर आता है कि हाउ कंप्यूटर यूज्ड इन मार्केटिंग या हाउ कंप्यूटर यूज्ड इन स्टॉक एक्सचेंज, और बैंक में जो एटीएम के हवाले से जैसे मैंने बताया तो आप ये एटीएम का शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सीधा डिपार्टमेंट स्टोर हो गया और ऑफिस ऑटोमेशन। तो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटे, ये आपने तैयार करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए मजीद शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर्स में हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह।